इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम का मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। वो गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब चीजें उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़्ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी। ये वही है जिसकी बाबत मैंने गवाही दी जब मैंने कहा था जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में हम सब ने पाया, यानी फज़्ल पर फज़्ल। शरीयत तो मूसा की मारिफत दी गई मगर फज़्ल और सच्चाई यीशु मसीह की मारिफत पहुंची। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया।